दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जैकबोर्ड में सब कुछ बदल चुका है क्लास 8, 9 एंड 11 का। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि आप लोगों का जो अब एग्जाम है वो 2 टर्म में लिए जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। और टर्म 1 में सबसे पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होगी। जो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रही है। जी हाँ मेरे भाई, टर्म 1 की जो आपका टर्म 1 की जो एग्जाम है ये पूरा का पूरा मेरे भाई सब्जेक्टिव बेस पर लिए जा रहे हैं। और ये फर्स्ट एग्जाम होगी दोस्तों हमारे जैकबोर्ड में, जो हमारे जनवरी महीना में दोस्तों लिया जा रहा है। जबकि दोस्तों इससे हमें लेना चाहिए था कब, मार्च में लेना चाहिए था। और दोस्तों आपका जो टर्म 2 की अगर हम बात करें तो टर्म 2 का जो एग्जाम है मेरे दोस्तों ये आप लोगों का मार्च में होगा। और मार्च में दोस्तों आप लोगों का ये एग्जाम होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका ओमार सीट पर आधारित होगा। ठीक है भाई, ये आपका क्या होगा मेरे भाई, पूरा का पूरा ओमार सीट पर आधारित होगा। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, जैकबोर्ड ने दोस्तों आपका नोटिस जारी कर दिया है। खैर दोस्तों ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि ऑब्जेक्टिव सर हम लोग लगभग हमारा ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। पर सर अभी एक भी हम सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। खास करके मेरे दोस्तों वो स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में है, एक भी क्वेश्चन भाई अभी तक आप लोगों ने सब्जेक्टिव नहीं स्टडी किए। तो टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, बस मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैकबोर्ड आखिर क्वेश्चन कहां से देगी, कैसे देगी और किस पैटर्न पर दे रही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं यानी हमारा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे और प्रत्येक दिन जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उन लोगों का भी ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रही है और थ्योरी क्लास चल रही है। मेरे दोस्तों आज से ही आप लोगों का अब सब्जेक्टिव क्लास शुरू हो जाएगी आपका एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि जनवरी महीना में हमारा एग्जाम है और उससे देखते हुए मेरे भाई आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप दोनों एक साथ कराई जाएगी। और 2 टर्म में दोस्तों आप लोगों का क्लासेस चलेगी। राहुल सर एंड मैं आप लोगों को प्रत्येक दिन मेरे दोस्तों डबल क्लास करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट लेकर रखा है। और अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट्स है जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से है तो मेरे दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल कोर्स अवेलेबल हो चुकी है इंग्लिश कोर का, जहां पे मेरे दोस्तों आपको मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी सारा चीज मिलेगी। तो लेट ना करें दोस्तों, जाए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले और क्लास 11 का जो आर्ट्स का दोस्तों ये हमारा कोर्स अवेलेबल है, इसे फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लें। अब क्लास 11 वाले मेरे दोस्तों गौर से देखेंगे क्लास 11 और क्लास आपका 8 और 9 का। मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो दोस्तों क्लास है ना भाई, ये पूरी तरह से हमारे जैकबोर्ड ने हमारे साथ अन्याय क्या है ये तो बात हम लोगों को परफेक्ट पता है। लेकिन सर सब्जेक्टिव में टोटल मेरे भाई गौर से देखेंगे मेरे भाई, सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, सब्जेक्टिव का नाम हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या मेरे भाई, टर्म 1 के नाम से जानते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गौर से देखते जाइए मेरे भाई, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसे हम लोग दोस्तों मोहब्बत से क्या बोलेंगे सर, इसे हम लोग मोहब्बत से बोलेंगे क्या, टर्म 2 के नाम से जानते हैं। और टोटल दोस्तों हमारा कितना होगा, इसमें टोटल हमारा दोस्तों हो रहा है इसमें 40 क्वेश्चन होगी, इसमें भी दोस्तों हमारा 40 क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स का दोस्तों हमारा आंतरिक मूल्यांकन होगी। अब यहां पे सबसे बड़ी बात आ रही है सर, क्या हमें 40, 80 और 20 मार्क्स का जो हमारे इंटरनल एग्जाम होगी 100 में से हमें 30 मार्क्स लाना होगा क्या, 30 में से या 33 नंबर लाना होगा? ऐसा नहीं है मेरे भाई, पास होना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। यहां पे आपको लाना मेरे भाई 30%, याद रखिएगा। यानी दोस्तों अगर हम बात करें लगभग मेरे भाई आपका 12 मार्क्स दिख रहा है, लेकिन लगभग दोस्तों आपको 15 नंबर लाना जरूरी है। इसी में भी दोस्तों अगर हम बात करें ऐसा दोस्तों तो इसमें भी आपको 15 नंबर, एक्चुअली बन रहा है 12, लेकिन मैं 3 मार्क्स बढ़ा के बोल रहा भाई। यानी मेरे रसगुल्ला आपको कम से कम पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन सही करना होगा और सब्जेक्टिव में आपको 15 मार्क्स लाना कंपलसरी है। कि अगर आप 15 मार्क्स कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम अलग अलग हो रही है तो आपका रिजल्ट दोस्तों जो बनेगी ना वो एक साथ कंबाइंड बनेगी। लेकिन ये आप लोगों का दोस्तों नजारा देख लेंगे एक बार आप लोग, क्योंकि अभी जैसा एग्जाम हो रहा है D2 मेरे भाई 2022 में ऐसा एग्जाम हुआ था। तो इसे देखकर मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए और इसे देखकर दोस्तों आप लोग अपने तैयारी पे लग जाइए। जनवरी में हर हाल में आप लोगों का एग्जाम होगी, चाहे आप क्लास 8, 9 एंड 11 से रिलेटेड है, 8, 9 और 11 से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करने वाला हूं सर आप लोग का सब्जेक्टिव के बारे में। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाता हूं,
फिर मेरे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा कि कैसे आपका क्वेश्चन आगे। देखिए रसगुल्ला, ये आपका पेपर है भाई टर्म 2 का। टर्म 1 में तो आप सभी को पता ही है मेरे भाई, क्या है भाई, टर्म 1 में आप सभी को तो पता ही है कि हमारा पूरा का पूरा दोस्तों किस पर आएगी, ऑब्जेक्टिव में आएगी। कैसे आएगी तो मैं पहले बता चुका हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए भाई, ठीक है। अब यहां पे मेरे दोस्तों आपका एग्जाम में सब्जेक्टिव इस प्रकार होगा भाई। सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा टफ लेवल का इस साल पूछा जाएगा। जी हां, 2022 की तुलना में अगर 2026 की बात करें तो मेरे दोस्तों ये थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा जाएगा। आप लोग सोच रहे सर कि आप डरा क्यों रहे, मेरे रसगुल्ले मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इस बात को भी आप याद रखेगा। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि आपको तैयारी किस माध्यम से करना है, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो नोटिस जारी हुई है, जैक बोर्ड ने खुद बताया है कि हमारा जो क्वेश्चन लेवल है वो 30% आपका सरल होगी, एकदम आसान होगा, 30% आपका मॉडरेट होगी और 40% जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपका टफ लेवल का पूछा जाएगा। आइए सर, सबसे पहले मेरे भाई आपको सब्जेक्टिव में जो दोस्तों कंडीशन दिया गया है इसे आपको फॉलो करना है भाई। क्या फॉलो करना है तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है भाई, ये 3 टर्म में आप लोग का होगी, मतलब 3 सेक्शन में आप लोग का डिवाइड किया जाएगा। पहला सेक्शन की अगर हम बात करें रसगुल्ला, तो पहला सेक्शन में आपको आएगा क्या, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से दोस्तों टोटल आप लोगों का 7 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा 7 प्रश्न होंगे टोटल मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई तो आपका टोटल मेरे भाई 7 प्रश्न होंगे टोटल, हमारा मेरे दोस्तों 2-2 अंक का होगा। करना कितना है सर, क्या हमें 7 क्वेश्चन करना है सर, क्या तो करना मेरे दोस्तों आपको कितना है तो बताएंगे सर आपका 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें मेरे भाई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेरे दोस्तों आपका टोटल जो कितना होगा तो मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई टोटल आप लोग का 7 होगा भाई, ठीक है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों 3-3 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना मेरे भाई, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। गौर से सुनते जाइए मेरे भाई क्या बोल रहा हूं, समझ रहे मेरे भाई। 7 क्वेश्चन होंगे जिनमें से दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। इसी तरह से मेरे भाई अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 5 मार्क्स का, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें दोस्तों आपको सॉल्व करना है कितना, 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। कितना मेरे भाई, 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर दोस्तों अगर आप लोग मल्टीपल करेंगे इन सब को तो मेरे दोस्तों आपको पता चलेगा 5 दूने कितना हो गया भाई, 10 हो गया, 3 पचे कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गई, और 3 पचे कितना हो गया मेरे भाई, 15। इस तरह से मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन मेरे भाई, सॉरी 40 मार्क्स का आप लोगों का सब्जेक्टिव का एग्जाम लिया जाएगा। अब ये 40 मार्क्स में मेरे दोस्तों आपको 33% या तो 40 मान के चलिए ना भाई, लगभग 40%, ठीक है। अगर लाना है तो मेरे दोस्तों आपको कम से कम 15-16 मार्क्स, अगर आप पास होना चाहते हैं सिर्फ तो मेरे दोस्तों 15-16 मार्क्स आपको 40 में लाना होगा। आप लाएंगे कहां से सर, ये सबसे बड़ी बात है ना सर। तैयारी कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन हमें आएगा हमारे एग्जाम में, मुझे कैसे पता चलेगा, तो मेरे भाई डरना नहीं है। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आज से ही आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्लास शुरू होगी भाई, क्लास 11th में। चाहे आपने कोई भी कोर्स लेकर रखा है, चाहे दोस्तों आपने आपका फाउंडेशन कोर्स लिया है या दोस्तों आपका इंग्लिश का स्पेशल कोर्स लिया है, सारा क्लासेस में मेरे भाई आप लोगों का अब जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी रसगुल्ले आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं मेरे भाई, आप लोग क्वेश्चन का लेवल एक बार जरूर देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा। अभी तो मैं हिस्ट्री का दिखा रहा हूं, एग्जांपल दे रहा भाई। इसी तरह से मेरे दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट का आसानी से देख सकते हैं मेरे भाई। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया मेरे भाई, आप लोग गौर से देखेंगे, एक बात बताना भूल गया हूं भाई, आप लोग थोड़ा सा गौर से सुनेंगे मेरे भाई। ये जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इसे आपको 30 शब्दों में लिखना है। कितना मेरे भाई, 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इसे दोस्तों 70 शब्दों में लिखना है, याद रखिएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है मेरे भाई वो आपको 150 शब्दों में लिखना है। इस चीज को याद रखिएगा, इसे कितना शब्दों में, 150 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार दोस्तों इस बार जैक बोर्ड ने नया पैटर्न के साथ आप लोगों को एग्जाम ले रही है, थोड़ा सा टफ लेवल का होगा। आप भी नया है, टीचर्स भी नए होंगे, है ना भाई। लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि कैसे एग्जाम हो रही है, क्योंकि दोस्तों मैं 2016 से क्लास 11, 12 को स्टडी करा रहा हूं, क्लास 9, 8 को भी स्टडी करा रहा हूं, तो मुझे पता है सर कैसे कंडीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा बचा हुआ समय है
मैं ये समय में वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो D2 दोस्तों आपके पेपर में छपने की पूरी संभावनाएं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि जैकबोर्ड के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वो भी सब्जेक्टिव में मुलाकात करते हैं एप्लीकेशन वाले। ध्यान रखेंगे जितने सारे ने एप्लीकेशन ज्वाइन करके रखा है, कोई भी कोर्स ज्वाइन किए हैं, मेरे दोस्तों आप लोग तैयार रहिएगा। अब आप लोग का प्रत्येक दिन मेरे दोस्तों क्या होगा, डबल क्लासेस चलेगी सब्जेक्टिव के साथ।